कब से शुरू हुआ था कौन सा युग, अवतार से लेकर काल की अवधि तक जानिए सब कुछ। हिंदू शास्त्रों में अवधि को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। आज चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। मानव में सतयुग से लेकर कलयुग तक काफी परिवर्तन आए हैं और हर युग की अपनी एक विशेषता भी है। ऐसे में ये जानना काफी रोचक होगा कि किस युग की शुरुआत कब हुई थी। युग का अर्थ होता है एक निश्चित काल अवधि। 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में काफी अंतर है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में कुछ मूलभूत परिवर्तन आए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन सा युग कब से प्रारंभ हुआ और उसकी क्या विशेषता है। सतयुग। चारों युगों में से सबसे पहला युग यानी सतयुग युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार हुए। त्रेता युग। शास्त्रों में त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 मानी गई है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से हुई थी। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और तीर्थ नैमिषारण्य था। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के श्री राम, वामन, परशुराम के अवतार हुए। द्वापर युग। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 है और यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेकर कंस जैसे दुष्टों का संहार किया। कलयुग। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्तमान युग यानी कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष ही रह गई है। वहीं गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है। चारों युगों में पाप की मात्रा कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। इसके साथ ही इस युग में विष्णु जी के अवतार माने गए भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ, जिन्होंने मनुष्य को अहिंसा का रास्ता दिखलाया। ये भी कहा गया है कि कलयुग में पाप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और आखिर हम कौन से कलयुग में रह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं? हम किस कलयुग में रह रहे हैं? युगों के चक्र का असली रहस्य क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ज्यादातर लोगों की रुचि होती है। आज इस लेख के माध्यम से आपकी जानकारी में इजाफा होगा। हिंदू धर्म के अनुसार युगों का परिवर्तन युग चक्र पर आधारित है। 4 युगों का वर्णन किया गया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अंत में कलयुग। हर युग के अंत में एक नया युग आरंभ होता है। कलयुग के अंत के साथ समय का एक नया चक्र शुरू होता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि हम जिस कलयुग में रह रहे हैं ये केवल एक कलयुग नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कलयुग बीत चुके हैं, भविष्य में भी कई कलयुग आएंगे। ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से लिखा हुआ है। हमारे धार्मिक ग्रंथ आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे हैं, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है, लेकिन ये 100 वर्ष ब्रह्मा जी के समय के अनुसार होते हैं, न कि हमारे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। जब मनुष्य 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का समय पूरा करते हैं तो ये ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। अगर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी जाए तो हम अभी उनके 91वें वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में हैं। यानी अब तक 2,447 कलयुग बीत चुके हैं। हम 2,448वें कलयुग में रह रहे हैं। ये जानकारी धर्म ग्रंथों में लिखी कागभूषुंडी जी की कथा के माध्यम से भी मिलती है। कागभूषुंडी जी को लोहास ऋषि के श्राप के कारण कौवा बना दिया गया था। उन्होंने राम मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु की इच्छा को टाल दिया था। कागभूषुंडी जी ने अपनी जीवन यात्रा में 11 रामायण, 16 महाभारतों का वर्णन किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कई बार कलयुग के चक्र को देखा, अनुभव किया है।
ये सारी जानकारी बताती है कि युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे 4,32,000 वर्ष पूरे होंगे कलयुग समाप्त होगा, सत्ययुग की शुरुआत होगी। ये चक्र बार बार घूमता रहता है जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती, एक नया मनवंतर शुरू नहीं होता, तब तक युगों का ये चक्र अनवरत चलता रहेगा। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।